बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि शर्म आनी चाहिए देश के मुख्यमंत्री को, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। आज देश बर्बादी के रास्ते पर आ गया और देश को लड़ाने में, ये देश के लोगों को लड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अरे अगर आधे घंटे, एक घंटे अगर भारत का रहने वाला मुसलमान अगर भारत की सड़कों पर नमाज पढ़ लेगा तो कौन सी आफत आ जाएगी। जिस तरीके से नेता मंत्रियों की रैली में 2-2, 3-3 घंटे के लिए रोड बंद हो जाता है, प्रधानमंत्री का काफिला निकलता है तो रोड बंद हो जाता है। अगर मुस्लिम भाई थोड़ी देर के लिए रोड पर नमाज पढ़ लेंगे तो क्या आफत आ जाएगी। और वो भी सिर्फ उन जगहों पर पढ़ रहे हैं जहां पर मस्जिदों में स्पेस नहीं है। गांवों के अंदर जहां बड़े बड़े ईदगाह बने हुए हैं वहां पर कोई नहीं पढ़ता। जहां पर ईदगाह नहीं है वहां के लोग पढ़ते हैं क्योंकि वहां पर जगह नहीं है। पीछे खड़े होकर दांत फाड़ना कम करिए, समझ गए, वरना आप इधर आ जाइए। आपके ज्यादा दांत निकल रहे हैं तो समझ गए। यहां दांत मत दिखाइए पीछे खड़े होकर। ये इस देश के अंदर आपकी औकात डेवलपमेंट की लड़ाई लड़ने की तो बची नहीं है, तो आप आपस में इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ते रहिए। यही आपका काम है, सो कॉल्ड सस्ती टीआरपी लेने का, देश के लोगों को लड़ाने का। आपने कहा कि शर्मा जी, जैसे ईद आई है तो योगी का बयान आया कि सड़कें नमाज पढ़ने के लिए नहीं है, कैसे बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि शर्म आनी चाहिए देश के मुख्यमंत्री को, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। आज देश बर्बादी के रास्ते पर आ गया और देश को लड़ाने में, ये देश के लोगों को लड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अरे अगर आधे घंटे, एक घंटे अगर भारत का रहने वाला मुसलमान अगर भारत की सड़कों पर नमाज पढ़ लेगा तो कौन सी आफत आ जाएगी। जिस तरीके से नेता मंत्रियों की रैली में 2-2, 3-3 घंटे के लिए रोड बंद हो जाता है, प्रधानमंत्री का काफिला निकलता है तो रोड बंद हो जाता है। अगर मुस्लिम भाई थोड़ी देर के लिए रोड पर नमाज पढ़ लेंगे तो क्या आफत आ जाएगी। और वो भी सिर्फ उन जगहों पर पढ़ रहे हैं जहां पर मस्जिदों में स्पेस नहीं है। गांवों के अंदर जहां बड़े बड़े ईदगाह बने हुए हैं वहां पर कोई नहीं पढ़ता। जहां पर ईदगाह नहीं है वहां के लोग पढ़ते हैं क्योंकि वहां पर जगह नहीं होती है। आपने मोदी जी की बात की जी, मोदी जी का 56 इंच का सीना है, देशों में विदेशों में नाम हो रहा है, मुसलमानों का है ऐसा है। मेरी बात सुन लीजिए, देश को चलाने के लिए दिमाग चाहिए होता है। 56 इंची का तो एलईडी टीवी भी आता है, वो सिर्फ मनोरंजन के काम आता है, ये याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री आज मनोरंजन का विषय ही बन गए हैं। अगर मोदी जी विदेश यात्रा हो गई हो, मेलोडी की टॉफी पहुंच गई हो और तमाम चीजें आपकी हो गई हो तो अब थोड़ा सा ध्यान इस देश की ओर भी दे लीजिए। आपकी सरकार के राज में नीट का पेपर लीक हो रहा है, आपकी सरकार के राज में पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, दूध पर पैसे बढ़ रहे हैं, उस पर आप एक बार भी चर्चा नहीं कर रहे। मतलब आप चाहते हैं कि सड़कों पर कब्जा करवा दें नमाज के नाम पर? भाई साहब, कौन सी सड़क पर कब्जा हो जाता है, कौन सी सड़क पर कब्जा हो रहा है, ये तो मुझे आप बता दो। मतलब 30 मिनट 40 मिनट अगर नमाज पढ़ ली तो सड़क पर कब्जा हो गया। ऐसे तो प्रधानमंत्री का काफिला निकलता है फिर तो रोड पर कब्जा हो जाता होगा। बताइए ना आप मुझे। माहौल खराब नहीं होता ना प्रधानमंत्री के काफिले से? ऐसा है जो इतना आप बताते हो, जरा एक डेटा के हिसाब से बताओ कितनी, इतना देश 1947 में आजाद हुआ, 47 से लेकर विभिन्न पार्टियां, विभिन्न दल इस देश में आए। ये पत्रकार महोदय बताएंगे कि कितनी जगह दंगा हुआ नमाज पढ़ने के पीछे, जरा बताइए। एक मिनट, अरे रुकिए इधर रुकिए। अरे रुकिए, आज मैं पत्रकार बनता हूँ, ये सवाल का मेरे जवाब आप दीजिए मेरे सवाल। आप ये जो पूरे देश में आप ये जो देश की जो हिंदू मुस्लिम की एकता को बिगाड़ने का काम करते हैं, आज ये सवाल का जवाब देंगे। पत्थरबाजी कौन करता है ये बताइए ना, पत्थरबाजी कौन करता है? कौन से ईद के टाइम पर पत्थरबाजी हुई है, कहाँ ये बताइए। नहीं होती क्या? ऐसा है, पीछे खड़े होकर दांत फाड़ना कम करिए, समझ गए, वरना आप इधर आ जाइए। आपके ज्यादा दांत निकल रहे हैं तो समझ गए। यहाँ दांत मत दिखाइए पीछे खड़े होकर। ये इस देश के अंदर आपकी औकात डेवलपमेंट की लड़ाई लड़ने की तो बची नहीं है, तो आप आपस में इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ते रहिए। यही आपका काम है, सो कॉल्ड सस्ती टीआरपी लेने का, देश के लोगों को लड़ाने का। आपने कहा कि राज्य में पेपर लीक हो रहा था, मोदी जी लाठी लेके क्या करे, सेंटर के बाहर बैठे रहेंगे क्या? कौन? मोदी जी। एक बात आप मुझे बताइए, सेंटर के बाहर बैठे रहेंगे, इतना तो कर सकते हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दे सकते हैं, इतना कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कितने पेपर लीक हुए मोदी सरकार के राज में? तो मोदी सरकार, मोदी इतने पेपर लीक हुआ। अरे मैं घर बनना बंद करो, कितने पेपर लीक हुए बताएंगे? मोदी जी बताइए। करा रहे हैं, मोदी जी थोड़ी लीक करा रहे हैं। मोदी जी के भक्तों का खुद का कच्चा लीक हुआ पड़ा है, वो तो उनसे सिल नहीं रहा, उसके तो छेद रुक नहीं रहे उनके, वो पेपर लीक के लिए रोके। एक बात आप मुझे बताइए, अगर जो ट्रेन जो पिछली सरकारें थी, अगर ट्रेन पटरी से उतरती थी तो पिछली सरकारें उतरवाती थी, है? विमान दुर्घटना होती थी, पिछली सरकारें करवाती थी ना। क्या दिक्कत हो रही है? क्या कार्रवाई हुई है? शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। आप मुझे बताइए, ट्रेन पटरी से उतरी तो रेल मंत्री का इस्तीफा हुआ, बताइए। विमान दुर्घटना हुई, विमान मंत्री का इस्तीफा हुआ,
बताइए। जो लोग अरे जो पहले लीक किए थे हाँ। उनको पकड़ा जा रहा है। शिक्षा मंत्री थोड़ी लीक किए थे कि उनको पकड़ा जाए। क्या नाम था जिसने पेपर लीक किया है? अब जो भी ऐसा हकलाइए कम, ऐसी मोदी वक्त हकलाते हैं। बताइए कौन है, कौन लोग है, जरा बताइए। एनटीए का बयान नहीं सुना था आपने? किसका? एनटीए ने जो संसदीय समिति के सामने रखा है हाँ। वो नहीं सुना आपने? क्या बयान रखा है उसने, बताइए। आपको नहीं मालूम? नहीं, मेरे को तो पता है, आप बताइए। उन्होंने कहा कुछ सवाल लीक हुए हैं, पेपर लीक नहीं हुआ। ओहो, कुछ सवाल लीक हुए हैं। मतलब एक बात आप मुझे ये बताइए कि कुछ सवाल लीक हुए हैं, मतलब चाहे एक बात मुझे बताइए, एक व्यक्ति मरे चाहे 1000 व्यक्ति मरे, मौत तो मौत होती है ना, होती है नहीं होती है? अब चाहे कुछ सवाल लीक हुए चाहे पूरा पेपर लीक हुआ, जो बच्चा, आप मुझे ये बताइए, जो बच्चा पूरे साल मेहनत करता है, नीट का एग्जाम कोई छोटा मोटा पेपर नहीं होता, और ये अनपढ़ जाहिल गवार लोग क्या समझे, सब क्या समझे शिक्षा की कीमत क्या है? जो खुद अनपढ़ जाहिल और गवार है, जो खुद पढ़े लिखे नहीं है, जिनकी खुद की डिग्रियों का पता नहीं है, और ऐसी इस देश के अंदर गोदी मीडिया के पत्रकार हैं। ये स्थिति है आप लोग की। ने कहा कि सीबीआई जांच होकर तब पता चलेगा कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। अब सुन लीजिए मेरी बात, सीबीआई की जांच का आप सुन लीजिए। इनको ये पता चल जाता है कि कॉकरोच पार्टी जो बनी है, कॉकरोच जनता पार्टी, उसके जो समर्थक है वो पाकिस्तान से हैं। किसान आंदोलन में फंडिंग जो है वो बाहर से हो रही है, विदेशी फंडिंग हो रही है। ना तो इनको ये पता चलता कि पहलगांव में आतंकवादी कैसे आए, पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया, और नीट का पेपर कैसे लीक हुआ, वो इनको पता नहीं चलता। बाकी सारी चीज इनको पता चल जाती हैं। इनसे बड़ा चोर, डकैत और लुटेरा ना तो आज तक इस देश में पैदा हुआ है और ना कभी पैदा होगा। डकैत कौन है? मोदी जी डकैत लग रहा है। और क्या है ये, और क्या है? एक बार को डकैत तो खुलेआम आता है। देश का नक्शा बदल दिया मोदी जी ने। बिल्कुल बदल दिया देश का नक्शा, बिल्कुल देश का नक्शा बदल दिया, और देश की वो स्थिति कर दी कि देश आज वो महंगाई पर आ गया, वो बेरोजगारी पर आ गया कि भारत के अंदर हर 4 में से 3 लोग बेरोजगारी की मार से जूझ रहे हैं। कोई पेपर बिना लीक के ठीक से नहीं हो पाता। मोदी सरकार के राज में कोई सरहद पर जवान सुरक्षित नहीं है, खेत में किसान सुरक्षित नहीं है। ये स्थिति आज देश की हो गई है। रनत कह रही है कि आपको नीट पेपर की पड़ी है या हिंदू खतरे में है? अच्छा, कैसे खतरे में हिंदू? जरा आज मुझे आप यही बता दो कि हिंदू को किससे खतरा है, बताइए आप मुझे। आपको नीट की पेपर की लगी है? मैं आपसे ये कह रहा हूं, उस कंगना रनावत को जाकर आप बोलना कि अगर हिंदू खतरे में है तो सबसे पहले वो और उसके डैडी दोनों इस्तीफा दें। आप 14 से 26 तक सरकार में बैठे हो, और उसके बाद भी अगर हिंदू खतरे में है तो हिंदू खतरे में आप लेकर आए ना, और कोई थोड़ी लेके आया। और आप मुझे ये बताइए, देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं लेकिन पत्रकारों के पास हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद के अलावा कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। ये ऐसे पत्रकार हैं, इन्हें अपना खुद का स्थान नहीं पता होगा। क्या स्थान है पत्रकारिता में? मतलब अगर योगी ने बयान दे दिया नमाज को लेकर, क्या दिक्कत होगी? ये दोनों भाई बताएंगे क्या स्थान है पत्रकारिता में भारत का? अगर कोई सवाल, अरे सवाल को टारगेट करने लग जाते हैं। पत्रकारिता को टारगेट, पत्रकार हैं ये, इनको ये पता होना चाहिए कि पत्रकारिता में भारत का स्थान कौन सा, जरा बताइए। भारत को बदनाम देखिए वो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो 157 पे सोशल मीडिया। अरे पहले मेरी बात सुन लीजिए। नॉर्वे के पत्रकार ने सवाल पूछ लिया तो भारत को बदनाम करेंगे? ओहो, नॉर्वे के पत्रकार ने, हमारे पत्रकार तो मोदी से पूछते हैं आप जेब में बटुआ रखते हैं, रखते हैं, आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं, क्योंकि हमारे पत्रकारों की औकात ही नहीं है। वो तो इतने बड़े चाटुकार हैं, हमारे देश की मीडिया जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, इतने बड़े चाटुकार और दलाल हैं। और जो पत्रकार तरीपार हो तो सीधी सी बात है, चोर चोर मौसेरे भाई। एक तरीपार दूसरे तरीपार का समर्थन तो करेगा ही। एक तरीपार वो है सुधीर चौधरी, और दूसरा तरीपार कौन है आप सभी को पता है। पत्रकार की सुधीर चौधरी की तो खुद की पोल खुली हुई है, खुद तरीपार है, वो काय का पत्रकार है। दूसरी बात ये सुन लीजिए, जो आप बात करें ना, दूसरी बात ये है कि वो जो आप बात कर रहे हैं वो पत्रकार किस बात का है। और प्रधानमंत्री ने आज तक एक सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, बताइए। वो अक्षय कुमार को इंटरव्यू दे रहे हैं, अक्षय कुमार पत्रकार है। टीवी शो में चित्रा त्रिपाठी ने बोला कि वो विदेशी फंडिंग पे पली बड़ी पत्रकार है। कौन? चित्रा त्रिपाठी ने बोला। ओहो, चित्रा त्रिपाठी तो खुद सरकार के उस पर पैसों पे पल रही हैं, खुद सरकार की फंडिंग पर पल रही हैं। वो झालमुरी के फायदे, मेलोडी के फायदे, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों? आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म। एक पत्रकार की कलम की वो ताकत होती थी कि अगर पत्रकार ने सुबह अपने अखबार में छाप दिया ना कि यहाँ क्राइम हो रहा है, तो अच्छे अच्छे अपराधियों के गले सूख जाते थे। लेकिन आज की डेट में पत्रकार मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? अरे जनता भूख से मर रही है, महंगाई से मर रही है, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, दूध पर पैसे बढ़ रहे हैं, उस पर चर्चा छोड़कर मेलोडी पे चर्चा कर रहे हैं। भाई सब चाटने वाले तो बहुत देखे। एक डायलॉग है ना कि इनमें चाटने की बहुत अच्छी कलाएं लंबी जाएंगी। ये याद रखिएगा, ये जितने भी
ये जितने भी गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, जिस दिन मोदी सरकार का इस देश से सफाया हुआ, उस दिन में दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। जय हिंद, जय संविधान।